आज हम लोग उत्तराखंड की बड़ी खबरें हैं। जेईई एडवांस शेष 10 में रुड़की जोन के 2 मेधावी। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान आईआईटी समेत देश भर के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेजों में दाखिले के लिए आयोजित जेईई एडवांस परीक्षा के नतीजे रविवार को घोषित कर दिए गए। आईआईटी हैदराबाद जोन के वल्लला चिदविलास रेड्डी ने 360 में से 341 अंक हासिल कर शीर्ष स्थान हासिल किया। आईआईटी रुड़की जोन के ऋषि कालर तीसरे, जबकि आईआईटी दिल्ली जोन के मलय केडिया 8वें स्थान पर रहे। प्रदेश हाईकोर्ट की पहल पर चला प्रदेश में सफाई अभियान। तो हाईकोर्ट की पहल पर प्रदेश भर में सफाई अभियान चलाया गया। नैनीताल में सफाई अभियान का शुभारंभ करते हुए हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी ने संविधान में वर्णित नागरिकों के नैतिक कर्तव्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि हर नागरिक को समाज के प्रति जिम्मेदार होना चाहिए, जैसा कि वह अपने परिवार के प्रति होता है। सफाई अभियान हर साल एक बार तो जरूर चलाया जा सकता है, जिसमें आम लोगों की सहभागिता जरूरी है। हरिद्वार में 7 महीने का बच्चा चोरी। तो मेला नियंत्रण कक्ष से सटे ऊर्जा निगम कार्यालय कैंपस में सो रहे गाजियाबाद के एक परिवार का 7 माह का बच्चा चोरी हो गया। घटना रविवार तड़के की है। गाजियाबाद निवासी रेखा पत्नी शिव सिंह परिजनों के साथ 14 जून को यहां पहुंची थी। उत्तराखंड में आंधी और बारिश की चेतावनी जारी। उत्तराखंड में कई जगह सोमवार को आंधी चलने की आशंका की संभावना है। मौसम विभाग ने हरिद्वार, उधमसिंह नगर, देहरादून, पौड़ी और नैनीताल जिलों में गर्जना के साथ बिजली चमकने 80 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से आंधी चलने और तेज बौछारों का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। वहीं देर शाम दून और मसूरी के कुछ इलाकों में बारिश हुई। मौसम केंद्र निदेशक विक्रम सिंह के मुताबिक नैनीताल, पौड़ी, पिथौरागढ़ एवं बागेश्वर जिलों में कहीं कहीं पर भारी बारिश की आशंका है, जिसके चलते येलो अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में बिपारजाय तूफान के असर के चलते मौसम में यह बदलाव देखने को मिलेगा। 19 से 22 जून तक मौसम बिगड़ा रहेगा। साक्षी कांग्रेस के हाथ की कठपुतली बनी। तो भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष और भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ प्रदर्शन की अनुमति दिलाने के मुद्दे पर महिला पहलवान बबीता फोगाट ने साक्षी मलिक पर पलटवार किया है। पहले 7 अब सरकार के हाथ में खेल रही। तो महिला पहलवान साक्षी मलिक ने बबीता फोगाट के पलटवार का रविवार को जवाब दिया। साक्षी ने आरोप लगाया कि जब वे लोग न्याय के लिए लड़ रहे थे, तब बबीता सरकार के पक्ष में चल गई और अपने निजी स्वार्थ के लिए पहलवानों का इस्तेमाल करने की कोशिश की। चीन सीमा पर बनेंगे नए बंकर, चौकियां, जल्द मिलेगी ज़मीन। तो चीन सीमा के उस पार सैन्य गतिविधियां बढ़ने और संरचनात्मक ढांचे में हो रहे परिवर्तनों पर नज़र रखने के लिए अब भारत ने भी तैयारी शुरू कर दी है। इसके लिए गंगोत्री नेशनल पार्क सेना और आईटीबीपी को बंकर चौकियां बनाने के लिए 51 हेक्टेयर भूमि देने को तैयार हो गया है। सेना के प्रस्ताव पर उत्तरकाशी के सीमावर्ती क्षेत्र में स्थित इस जमीन के हस्तांतरण की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आदि पुरुष के विवादित संवाद इसी हफ्ते बदलेंगे। तो दर्शकों की आलोचनाओं को देखते हुए निर्माताओं ने फिल्म आदि पुरुष के विवादित संवादों को बदलने की तैयारी कर ली है। संत विरोध में उतरे निर्माता की गिरफ्तारी की मांग। तो अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने केंद्र सरकार से फिल्म आदि पुरुष के निर्माता निर्देशक को गिरफ्तार करने और फिल्म के प्रसारण पर रोक लगाने की मांग की है। उत्तराखंड दिव्यांग कार्मिक संघ के महेश अध्यक्ष, राजेश बने उपाध्यक्ष। तो दिव्यांग कार्मिक संघ का द्विवार्षिक अधिवेशन हुआ। देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि देश को समान नागरिक संहिता की जरूरत है। देश भर के लोगों को हमेशा से यह अपेक्षा रही है कि इसे लागू होना चाहिए। टनकपुर में 341 लाख की लागत से बनाया जा रहा सैनिक विश्राम गृह। पूर्व सैनिकों ने ओआरओपी की विसंगतियों पर की चर्चा। डाटा एंट्री ऑपरेटर भर्ती की उत्तर कुंजी जारी। तो उत्तराखंड लोक सेवा आयोग ने डाटा एंट्री ऑपरेटर परीक्षा की उत्तर कुंजी जारी कर दी है। 23 जून तक आपत्ति दर्ज कराई जा सकती है। परीक्षा नियंत्रक अवधेश कुमार सिंह की सूचना के मुताबिक 50 रुपये प्रति प्रश्न के हिसाब से आपत्ति जता सकते हैं। आपत्ति केवल आयोग की वेबसाइट पर प्रमाण के साथ दर्ज करानी होगी।
मानसून सिंह पर आया तो आई नाला निर्माण की याद, आम शहरी हो रहे हैं परेशान। दून आ रही वंदे भारत एक्सप्रेस पर पथराव। तो वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर मुजफ्फरनगर के मंसूरपुर थाना क्षेत्र के गांव जड़ोदा नारा के स्टेशन पर शरारती तत्वों ने पथराव कर दिया। मुजफ्फरनगर आरपीएफ जीआरपी मौके पर पहुंचे, देर रात तक पत्थर मारने वालों का पता नहीं चला। मौसम ने बदली करवट, देहरादून में वर्षा का अलर्ट। तो उत्तराखंड में मौसम ने करवट बदल ली है, पहाड़ से मैदान तक बादल मंडरा रहे हैं। रविवार को बद्रीनाथ और हेमकुंड साहिब में हल्की वर्षा हुई व अन्य धामों में बादल छाए रहे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने श्रद्धालुओं से की अपील। तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मौसम को लेकर के जारी अलर्ट के मद्देनज़र श्रद्धालुओं से यात्रा रोकने की अपील की है। मुख्यमंत्री ने मीडिया के माध्यम से कहा कि मौसम की जानकारी लेकर ही चारधाम यात्रा पर निकलें, साथ ही जो श्रद्धालु यात्रा पर निकल चुके हैं वे सुरक्षित स्थानों पर ठहर जाएं। इसके अलावा प्रदेश के संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से बचें। कांग्रेस का सीएम को पत्र, कहा अघोषित बिजली कटौती। 6 नदियों के निर्माण के किनारे निर्माण के नक्शे नहीं होंगे पास। एक दिन में इकट्ठा हुआ 151 टन कचरा। बिजली जाने से पहले लोगों को भेजा जाएगा एसएमएस। तो ऊर्जा निगम तैयार कर रहा मोबाइल ऐप, क्षेत्र विशेष में जाएगा मैसेज। जज्बातों का सैलाब समेट पहले परीक्षा दी, फिर मां को दी अंतिम विदाई। तो गुलदार के हमले में मारी गई भागीरथी देवी के दोनों बच्चे हो गए अनाथ, 1 माह पहले हुई थी पिता की मौत। पुरोला की घटना के विरोध में प्रदर्शन। तो पुरोला में नाबालिग को भगाने की कोशिश। घटना के विरोध में धोतरी उप तहसील बाजार बंद रहा। 10 साल की मासूम से दुष्कर्म आरोपी फरार। तो कोटद्वार से खबर है, रिकड़ी खाल ब्लॉक के एक गांव में 10 साल की मासूम से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। घटना 16 जून की है। राजस्व पुलिस ने परिजनों की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आरोपी घटना के बाद से फरार है। राजस्व पुलिस आरोपी की गिरफ्तारी में जुटी है। किसान महाकुंभ 27 मांगों के लिए राष्ट्रपति को भेजा ज्ञापन। तो 3 दिनों से चल रहा कार्यक्रम हुआ संपन्न। वही खबर है, हरिद्वार से टापू पर फंसे 4 यात्रियों को बचाया गया। हरिद्वार में हाईवे से शहर तक जाम रहा। उत्तराखंड में एमएसएमई क्षेत्र में बढ़ रहा निवेश। केदारनाथ गर्भगृह की ज्वेलरी पर लगाया सोने का वर्क। नई चक्राता टाउनशिप का काम शुरू करें। खोदी गई सड़क पर नहीं किया पेच वर्क। हल्द्वानी नैनीताल सुबह से रात तक जाम। तो वीकेंड पर पर्वतीय क्षेत्रों में उमड़ी पर्यटकों की भारी भीड़। जाम खुलवाने के लिए जगह जगह तैनात रहे पुलिसकर्मियों के छूटे पसीने। भीमताल में भी परेशान रहे सैलानी स्थानीय लोग। रामनगर में जाम की समस्या को लेकर के दिया ज्ञापन। पिथौरागढ़ से बैरीनाग तक गहराया जल संकट। तो हैंडपंप से पानी का प्रबंध कर रहे लोग गंदगी आने से परेशान हैं। टनकपुर के वार्ड 3 में 1 माह से पानी नहीं आया। MBA पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए अब 30 तक करें आवेदन। तो जीबी पंत कृषि विश्वविद्यालय स्थित कृषि व्यवसाय प्रबंधक महाविद्यालय में MBA पाठ्यक्रमों में प्रवेश की पूर्व की अंतिम तिथि 12 जून को बढ़ाकर 30 जून कर दिया गया है। सेना भर्ती कल से रात 2:30 बजे से होगा प्रवेश। दून में 22 जून से शुरू होगा क्रिकेट का रोमांच। तो उत्तराखंड प्रीमियम लीग में 6 टीमों के बीच होंगे 18 मुकाबले। प्रदेश के 57 केंद्रों पर 12,717 ने दी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। तो प्रदेश के पॉलिटेक्निक संस्थानों में विभिन्न कोर्स के लिए 57 परीक्षा केंद्रों में 12,717 छात्र छात्राओं ने प्रवेश परीक्षा दी, जबकि 19.4% छात्र अनुपस्थित रहे। परिषद के संयुक्त निदेशक के मुताबिक परीक्षा के बाद 23 जून को परीक्षा परिणाम घोषित किया जाएगा, जबकि जुलाई पहले सप्ताह से ऑनलाइन काउंसलिंग शुरू होगी जो मुफ्त होगी। शिक्षकों की कमी से जूझ रहा विद्यालय। तो जीआईसी मंडल कोर्ट शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। 6 साल से अर्थशास्त्र हिंदी विषय के प्रवक्ता का पद खाली है। यहाँ प्रधानाचार्य तैनात नहीं है। विद्यालय भवन भी जर्जर हालत में है। बात करते हैं जॉब अलर्ट को लेकर के। तो 245 सिविल जज के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए 30 जून तक आवेदन कर सकते हैं। 16 अप्रेंटिस के लिए निकली भर्ती, तो 15 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। यूपी PSC में रिक्तियाँ।
तो 395 लेक्चरर वैज्ञानिक अधिकारी के पदों पर भर्ती निकली है, जिसके लिए अभ्यर्थी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर के 28 जुलाई तक आवेदन कर सकते हैं। रानीखेत में सेना भर्ती कल से रात 2:30 बजे से मिलेगा प्रवेश। तो सोमनाथ मैदान में 20 जून से अग्निवीर भर्ती रैली शुरू होगी, इसकी तैयारी पूरी हो गई है। भर्ती निदेशक कर्नल आदित्य कुमार मिश्रा ने बताया कि 4 जिले अल्मोड़ा, बागेश्वर, नैनीताल और उधम सिंह नगर के अभ्यर्थियों को अग्निवीर बनने के लिए सोमनाथ मैदान में 400 मीटर के 4 चक्कर लगाने होंगे। अभ्यर्थियों का सैन्य परिसर में रात 2:30 बजे से सुबह 6 बजे तक ही प्रवेश मिलेगा। सोमेश्वर के कारण बने वायुसेना में पायलट। होनहारों ने जेईई एडवांस में भी लहराया परचम। तो हरिद्वार के रवित चतरथ को 1458, उधम सिंह नगर के रुद्रपुर के रितीश सैनी को 1528वीं रैंक मिली। 19,000 परीक्षार्थियों ने दी पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा। तो परीक्षार्थी ने कहा आसान रहा पेपर। तो देहरादून के राजकीय पॉलिटेक्निक संस्थान पिथुवाला, SGRR पब्लिक स्कूल, बॉम्बे बाग व राजकीय इंटर कॉलेज मेवाला में परीक्षा देकर निकले छात्र छात्राओं ने कहा कि पेपर आसान रहा, इसलिए मेरिट ऊपर जा सकती है। आज से बीटेक, बी फार्मा, MBA की काउंसलिंग। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय UTU देहरादून के कैंपस सहायता प्राप्त निजी इंजीनियरिंग कॉलेज व कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी पंतनगर में शैक्षिक सत्र 2023-24 के लिए बीटेक, बी फार्मा, BH, MCT, MTech, M फार्मा, MBA के लिए काउंसलिंग सोमवार से ऑनलाइन शुरू हो जाएगी। नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में नकल करती पकड़ी गई 2 छात्राएं। तो HNB उत्तराखंड चिकित्सा शिक्षा विश्वविद्यालय की BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा में हल्द्वानी MBA PG कॉलेज और पिथौरागढ़ केंद्र पर 2 छात्राओं को नकल करते हुए पकड़ा गया। MBA PG की छात्रा मोबाइल से नकल कर रही थी। दोनों छात्राओं पर अनुचित साधन नियम के तहत कार्रवाई की गई है। 1 सप्ताह बाद पुनः कराई गई प्रवेश परीक्षा कुमाऊं के 4 केंद्रों पर आयोजित की गई। UOU खुद की वेबसाइट से करेगा प्रवेश। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में ग्रीष्मकालीन सत्र के लिए प्रवेश प्रक्रिया 1 जुलाई से प्रारंभ करने की तैयारी है। प्रदेश के अन्य विश्वविद्यालयों की तरह यहां भी प्रवेश समर्थ पोर्टल से करने की योजना थी, लेकिन UOU में इस वर्ष से नई शिक्षा नीति लागू होनी है। ऐसे में विश्वविद्यालय प्रशासन पूर्व की तरह खुद की वेबसाइट से ऑनलाइन प्रवेश लेने पर विचार कर रहा है। टापू में फंसे 4 यात्रियों को जल पुलिस ने निकाला। तो हरिद्वार से खबर आई है। ऑनलाइन प्रवेश के लिए 24 तक करें पंजीकरण। तो राजकीय महाविद्यालय भूपतवाला में सत्र 2023-24 से तो ऑनलाइन माध्यम से प्रवेश प्रक्रिया प्रारंभ हो गए। इंटरमीडिएट उत्तीर्ण छात्र छात्राएं समर्थ पोर्टल पर 24 जून तक अपना पंजीकरण करा सकते हैं। किसानों की महापंचायत रद्द, 27 मांगों का ज्ञापन राष्ट्रपति को भेजा। ज्वालापुर में अघोषित बिजली कटौती से लोग परेशान रहे। 7 माह में बच्चा चोरी की तीसरी घटना। तो रोडी बेलवाला क्षेत्र में 7 माह में बच्चा चोरी की यह तीसरी घटना हुई। पिछले दिनों घटनाओं में चोरी हुए मासूम को पुलिस ने सकुशल बरामद करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। डाइवर्जन प्लान फेल, पूरे दिन जाम ने रुलाया। जेईई एडवांस में कोटा क्लासेस का दबदबा रहा। चेन स्नैचिंग मामले में 2 युवक गिरफ्तार। तो हरिद्वार से खबर आई है। केदारनाथ में सोने की परत मामले में घमासान। तो सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ट्वीट कर साधा निशाना। मंत्री की चचेरे भाई के घर में डकैती के आरोपी का सरेंडर। तो उत्तराखंड से 2.5 लाख रुपए के इनाम में फरार चल रहे सातिर बदमाश ने मुजफ्फरनगर जनपद में पुलिस को चकमा देकर कोर्ट में सरेंडर कर दिया। 8 महीने से नफीस की तलाश कर रही थी पुलिस। मंत्री के नाम पर ठगने वालों को गिरफ्तार करें। दून आ रहे रक्षा मंत्री को ज्ञापन देंगे पूर्व सैनिक। अल्मोड़ा जिले में आयुर्वेदिक अस्पतालों में डॉक्टरों का टोटा। तो डॉक्टर नहीं होने से मरीजों को उठानी पड़ रही है परेशानी।
रेल मार्ग का निर्माण शुरू नहीं होने पर समिति खफा, तो टनकपुर बागेश्वर रेल मार्ग निर्माण अधर में है। इंटर कॉलेज तक पहुंची जंगल की आग, तो जिले के जंगलों की आग अब भी धधक रही है। कांडा मार्ग स्थित घिंगारू तोला जंगल की आग इंटर कॉलेज परिसर के करीब पहुंच गई है। विशिष्ट उपलब्धियों को सरकार की उपलब्धि बताई। सप्लाई ठप होने से पानी को तरसे लोग, तो हल्द्वानी से खबर रही है। उमस भरी गर्मी में बिजली कटौती से झेली परेशानी। शराब की दुकान में लगाई आग, केस, तो हल्द्वानी से खबर रही है। वहीं खबर है हल्द्वानी से, इंस्टाग्राम पर युवती की फर्जी आईडी बनाई, मुकदमा दर्ज हुआ। सरहद पर बसे गांव के लोग पलायन न करें, तो सोल ऑफ स्टील हिमालय चैलेंज में समापन पर लेफ्टिनेंट जनरल NS राणा सुब्रमण्य ने की अपील। जोशीमठ में बारिश से सहमे लोग, दीवार ढही, तो जोशीमठ में बीती रात हुई भारी बारिश से लोग डरे सहमे रहे। भूधसाव प्रभावित क्षेत्र में बारिश के कारण लोगों में डर बढ़ गया। नगर के सिंगधार वार्ड में पुरानी दरारें चौड़ी होने की शिकायत है। तैयारी अटल और मॉडल स्कूलों का होगा विलय, तो सरकारी स्कूलों में एक रूपता लाने के लिए सरकार अलग अलग नाम और श्रेणियों में संचालित स्कूलों का विलय करने पर विचार कर रही है। हरिद्वार में किसानों की महापंचायत रद्द हुई। युवा पीढ़ी के संस्कारों में शामिल हो स्वच्छता, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में हाईकोर्ट के निर्देश पर आयोजित स्वच्छता महाअभियान का शुभारंभ किया। पछवा दून से जोनसार बाबर तक सफाई करने उतरे लोग। देसऊ पहुंची देव पालकियों पर श्रद्धालुओं ने बरसाए फूल। सीमा पर बसे ग्रामीण ना करे पलायन। मॉल रोड में सुबह 7 से शाम 7:30 बजे तक रहेगी वन वे व्यवस्था। नाबालिग को बरामद कर परिजनों को सौंपा, तो चकुटिया से खबर रही है। बेसे छाना में 55 ग्राम सभाओं के ग्रामीणों ने अंधेरे में काटी रात। अल्मोड़ा गांव में पानी को जूझ रहे लोग। भर्ती रैली के पहले दिन अल्मोड़ा के युवा लगाएंगे दौड़। हल्द्वानी रुद्रपुर के होनहारों ने जेईई एडवांस में दिखाई प्रतिभा। विपर्जय के असर से कुमाऊं में बदला मौसम। नैनीताल में बारिश से मौसम हुआ सुहाना। विवाह के लिए अनुदान योजना के आवेदन शुरू हुए। अल्मोड़ा में 148 ने छोड़ी पॉलिटेक्निक परीक्षा। वंदे भारत पर पथराव का वीडियो वायरल, जांच शुरू हुई। पहाड़ कटान की जांच को गए अफसर से मारपीट, तो पहाड़ काटकर समतल किए जाने की शिकायत की जांच को मौके पर गए खनन विभाग के निरीक्षक के साथ मारपीट की गई। वही खबर है देहरादून से, शराब पीकर हुड़दंग में 8 को गिरफ्तार किया गया। 10 लीटर कच्ची शराब संग 2 पकड़े, तो लक्सर से खबर रही है। जानलेवा हमले में 9 लोगों को 8 साल की सजा हुई। पत्नी, साली और साड़ू ने लगाया 7 लाख का चूना। वहीं खबर है कलियर से, बंद मकान में नकदी और जेवरात चोरी हुए। तमंचे कारतूस के साथ एक को गिरफ्तार किया गया। हरिद्वार में 7 माह के बच्चा चोरी की तीसरी घटना हुई। सीसीटीवी कैमरे ने खोला स्कूटर की चोरी का राज, तो रुड़की से खबर आई है। कांवड़ यात्रा पर अधिकारियों की मंत्रणा हुई। पहाड़ काटने की सूचना पर गए खनन इंस्पेक्टर से मारपीट हुई। दून आ रही वंदे भारत पर फेंके गए पत्थर। रक्षा मंत्री के दौरे के चलते डाइवर्ट रहेंगे रूट। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज देहरादून में आ रहे हैं। कनाडा में बेटे का दोस्त बताकर 9.40 लाख रुपए ठगे गए। महिला का पर्स छीना, 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। वहीं खबर देहरादून से, चोरी के आरोपी सफाईकर्मी गिरफ्तार, असलाह बरामद हुआ। झाड़ू लेकर सफाई करने उतरे जज अफसर। उत्तराखंड मूल की महिलाओं को सम्मानित किया गया। आंध्र प्रदेश पुलिस के सॉफ्टवेयर से साइबर ठगों पर कसेगी नकील। वहीं खबरें कोटद्वार से 10 साल की मासूम से दुष्कर्म आरोपी फरार हुआ। तो छुट्टियों में ननिहाल में थी बच्ची, परिजनों की तहरीर पर मुकदमा दर्ज किया गया।
वहीं खबर है थत्यूड़ से गुलदार को बचाने के प्रयास में वाहन खाई में गिरा। तो थत्यूड़ अलमस सड़क पर हुआ हादसा, रोहतगी वैली में प्रधान सहित 3 लोग घायल हो गए। वहीं खबर है यह नई टिहरी से वनशूल क्षेत्र में गुलदार की दहशत। पुरला की घटना के विरोध में धोतरी बाजार 1 घंटे बंद रहा। चमोली में बारिश से चमोली जिले की 3 सड़कें हुई बंद। तो बद्री केदार हेमकुंड फूलों की घाटी पर हुई बारिश। तो चमोली जिले में शनिवार देर रात से हो रही बारिश रविवार को सुबह 9 बजे थमी। बद्रीनाथ धाम सहित हेमकुंड साहिब फूलों की घाटी व अन्य ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश हुई, जिससे मौसम में ठंडक आ गई है। वहीं बारिश से जिले की 3 सड़कें बंद हैं। दूसरी ओर केदारनाथ धाम में दिन भर बारिश हुई। शारीरिक और मानसिक रूप से निरोगी बनाता है योग। तो योग दिवस के उपलक्ष्य में योगाभ्यास शिविर शुरू हुआ। माणा गांव में दुनिया का सबसे ऊंचा एडवेंचर पार्क स्थापित हुआ। बच्चों ने नाटक से दिया भाईचारे का संदेश। हेमकुंड पुलना में बनी 2 पार्किंग। कसेरू गांव में दिखी रमाई की समृद्ध संस्कृति। हरिद्वार घूमने आए दंपति का बच्चा चोरी, पुलिस तलाश में जुटी। इंतजाम धड़ाम हाईवे से शहर तक जाम रहा। इंटर के बाद जेईई एडवांस में भी रवित आगे, प्रदेश में किया टॉप। दून में 22 जून से शुरू होगा क्रिकेट का रोमांच। वहीं खबर है यह नैनीताल में जंगल की आग गांव तक पहुंची। बढ़ रही बिजली की खपत, घट रहा उत्पादन। टैंकर के भरोसे हल्द्वानी की जनता। नैनीताल में बारिश, हल्द्वानी में इंतजार है। फोर्स की कमी, जाम से जूझे पर्यटक। पालिका के स्कूल में स्मार्ट क्लासेस में पढ़ेंगे नौनिहाल। हनी ट्रैप में फंसाकर युवक से हजारों रुपए ठगे, तो रुड़की से खबर आई है। वही खबर है मंगलोर से महिला के पति पर बहन से छेड़खानी का आरोप लगाया। 148 रसोई गैस सिलेंडर में कम मिली 2-2 किलो गैस। तो थल में सिलेंडर से गैस निकालने का गोरख धंधा आया सामने। नेपाल पुलिस ने पकड़े गए 5 भारतीय पूछताछ के बाद छोड़े। ग्राम पंचायत बड़ोली और पपदेव के लोग पानी के लिए परेशान रहे। देवीधुरा क्षेत्र के जंगल में लगी आग। ऊंचे हिमालय क्षेत्र में बर्फबारी से नहीं मिल रही कीड़ा जड़ी। पालिका से जीआईसी की ओर जा रहे हैं, तो रहें सतर्क। नर्सिंग की परीक्षा में 29 अभ्यर्थी अनुपस्थित, तो पिथौरागढ़ से खबर आई है। अधिकारियों और कर्मियों ने ली स्वच्छता की शपथ। अल्मोड़ा आरक्षित सीट, पार्टियों में हमेशा दिखी असुरक्षा। अल्मोड़ा के मॉल रोड पर जाम में फंसी एम्बुलेंस। गिंगारू तोला जीआईसी की ओर से बढ़ने लगी रोकी जंगल की आग। टैंकर से बांटा 39,000 लीटर पानी। धौनी का गांव विकास के चौके छक्के के लिए तरसा। महिला ने जने 3 बच्चे, सभी स्वस्थ। अल्मोड़ा से खबर आई है। बागेश्वर में 8 बार कांग्रेस, 6 बार भाजपा, 1 बार जनता पार्टी जीती। अल्मोड़ा हाई स्कूल की प्रयोगशाला बन रही सहारा। शिक्षकों की कमी से जूझ रहा विद्यालय। तो जीआईसी मंडल कोट शिक्षकों की कमी से जूझ रहा है। 6 साल से अर्थशास्त्र हिंदी विषय के प्रवक्ता का पद खाली है। यहाँ प्रधानाचार्य तैनात नहीं है। विद्यालय भवन भी जर्जर हालत में है। गर्मी की आड़, बड़ी ठंड की चाह। अपने डंपर और पेड़ के नीचे दबकर चालक की जान गई। तो काशीपुर से खबर आई है। व्हाट्सएप पिंक डाउनलोड करने से बिखर सकता है जीवन। तो पूरा फ़ोन हैक होने की संभावना है। अवैध हथियार, चोरी की स्कूटी व लैपटॉप के साथ 2 को गिरफ्तार किया गया। पेटियों से बाहर नहीं निकली पीओसीटी मशीन। उत्तरकाशी के बड़कोट में टली महापंचायत राहत में प्रशासन।
धोतरी में बंद रहा बाजार, निकाला जुलूस, लव जिहाद और लैंड जिहाद के विरोध में 10 से 12 बजे तक बंद रखा बाजार। नाना के घर छोड़ने के बहाने नाबालिग से किया दुष्कर्म। मौसम ने बदली करवट, चार धाम में भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया। नौलाधोरों से प्यास बुझा रहे हैं ग्रामीण। बागेश्वर के जंगलों में आग होने लगी विकराल। कोल्ड स्टोर स्थापित करने के लिए काश्तकारों को दी जाएगी सब्सिडी। 50 साल की आबादी पानी को तरसी, टैंकर आते ही मारा मारी। तो हल्द्वानी से खबर आई है। कई हिस्सों में वर्षा, टनकपुर में पारा चढ़कर 41 के पार पहुंचा।